सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस के एक न्यू और इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड जस्ट सेकेंड, अभी जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको मैं ज्वाइन कर लूँ, देन हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। गुड इवनिंग महक, अश्विनी यादव, गुड इवनिंग। ठीक है। हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था। चैप्टर नंबर 9 का नेम क्या है? स्ट्रक्चर और यूनियन। ठीक है। स्ट्रक्चर तथा यूनियन से परिचय एवं इसके अनुप्रयोग। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नेम है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है स्ट्रक्चर तथा यूनियन, बट फुल नेम इसका है स्ट्रक्चर तथा यूनियन का परिचय एवं इसके अनुप्रयोग। ठीक है। गुड इवनिंग नीतीश, नितिन। ओके, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। एंड कल की क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, देन मैं उस डाउट को एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा अगर जो भी आपको डाउट रहेगा। कल हमने लास्ट में एक प्रोग्राम देखा था। ठीक है। कल हमने जो भी हमारे स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक्स थे उसको कंप्लीट किया था, एंड एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे देखा था। प्रोग्राम में हमने क्या किया था? प्रोग्राम में हमने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर का जो टाइप है वो डिक्लेयर किया था। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर किया था। एंड उसके बाद हमने एक्सेस किया था। कैसे एक्सेस किया था? स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल थे उसका यूज करके स्ट्रक्चर के जो मेंबर हैं उनको हमने एक्सेस किया था। ठीक है। एंड इसी को हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट कराएंगे। ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल सा था, मैं आपको ये प्रोग्राम सेंड भी कर दूंगा। ठीक है। अमित चौहान वेलकम है, गुड इवनिंग। तपस्या गुड इवनिंग। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ। बाकी मैंने ऑलरेडी कल बता दिया था, वही सेम प्रोसेस है सब कुछ। सबसे पहले यहाँ पे इंटर स्टूडेंट नेम शो हो रहा है और मुझसे कुछ यहाँ पे ये इनपुट ले रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि फोर्थ नंबर स्टेप में हमने सबसे पहले प्रिंटफ में लिखा है इंटर स्टूडेंट नेम। इसका मतलब ये है, प्रिंटफ फंक्शन में लिखने का मेथड ये मतलब ये है कि ये मैसेज हम लोग क्या करा रहे हैं? शो करा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद स्कैन एफ में हम लोग क्या करेंगे? जो भी इनपुट यूजर देगा उसको हम लोग कहाँ पे स्टोर कराएंगे? यस1, जो हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट किया है उसके थ्रू। s1 डॉट नेम, नेम क्या है? स्ट्रक्चर का जो हमारा मेंबर है वो नेम है। ठीक है, जो हमने पहले ही डिक्लेयर करके रखा है उसमें हम लोग स्टोर कराएंगे जो भी वैल्यू आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना जैसे नेम यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना नेम एज ए इनपुट दिया एंड उसके बाद मैंने एंटर किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है? स्ट्रक्चर का आउटपुट, मतलब जो जो डिटेल हम प्रिंट करा रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट 1 का रोल नंबर है 101, फिर उसके बाद नेम हर्ष है, उसके बाद मार्क्स इसमें क्या है? 87.50। ठीक है। 87.50 रोल नंबर इसका 1 हो गया। 101 है रोल नंबर। कैसे 101 है? क्योंकि हमने यहाँ पे देखो वैल्यू दिया हुआ है एक्सेस करके, मार्क्स भी दिया हुआ है। वैल्यू मेन रोल नंबर और मार्क्स जो है वो मैंने पहले से ही इनिशियलाइज कर दिया है, इसीलिए हमको यहाँ पे वो ऑलरेडी वैल्यू मिल रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप सभी से कि मैंने अपना यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ है। ठीक है। इंटर स्टूडेंट नेम में मैंने अपना फुल नेम यहाँ पे दिया हुआ है, बट इसने केवल मेरा फर्स्ट वर्ड लिया है। ठीक है, केवल इसने हर्ष ही एज ए इनपुट लिया है। उसका रीजन क्या है? ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको कि क्यों ऐसा हुआ है, वो आपको बताना है उसका रीजन। ठीक है। देखते हैं आप सभी कितना फास्ट उस टॉपिक को गेट कर पाते हो कि क्या ऐसा रीजन है कि वहां पे केवल हर्ष ही स्टोर हुआ है, कंप्लीट नेम स्टोर नहीं हुआ है। बहुत छोटा सा पॉइंट है वो, बट क्योंकि इसके बीच स्पेस है, स्पेस दिया है। नहीं, स्पेस दिया हुआ है वो तो ठीक है। ठीक है, स्पेस दिया हुआ है वो तो ठीक है, बट दूसरा कुछ रीजन है। कुछ दूसरा रीजन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो थोड़ा सा यहाँ पे वो स्पेस दिया हुआ है वो तो आप सही कह रहे हो, बट कुछ दूसरा भी यहाँ पे रीजन है। कुछ मेथड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। स्ट्रिंग का मेथड, स्ट्रिंग के फंक्शन के बारे में मैंने कुछ बताया था। जब हम लोग यूजर से इनपुट लेते थे तो हमको जब स्ट्रिंग लेना होता है, पूरे लाइंस को लेना होता है एज ए इनपुट, तब हम लोग किस फंक्शन का यूज करते थे? भूल गए हो? एफ गेट्स फंक्शन का हम लोग यूज कब करते थे? ओके महक, एफ गेट्स, क्योंकि यहाँ पे स्कैन फंक्शन यूज किया गया है। वेरी गुड तपस्या, ठीक है, यही मैं जानना चाहता था।
स्कैन एफ हमने दिया हुआ है, इसके लिए वो स्पेस के बाद की जो भी वर्ड है उसको नहीं लेगा, एफ गेट्स जो है वो कंप्लीट सेंटेंस लेता है एज ए इनपुट। ठीक है, अब हमको देखना है आज यूनियन। स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था, आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट यूनियन। यूनियन होता क्या है? यूनियन भी हमारा एक स्ट्रक्चर के जैसे ही कार्य करता है। यह भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, लेकिन इसमें सभी मेंबर एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं। इसका उपयोग जो है मेमोरी सेविंग टेक्निक के रूप में होता है, क्योंकि एक समय में केवल एक मेमोरी वैलिड होता है। यूनियन में जो एलोकेटेड मेमोरी में सबसे बड़े डेटा टाइप के मेंबर के आकार के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करना, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक चीज आप ये नोटिस करना कि जब हम लोग स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, उस टाइम हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है स्ट्रक्चर का। ठीक है, जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर किया था तो उसमें हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया था। बट जो हमारा यूनियन होता है, यूनियन में हम केवल एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डिक्लेरेशन के स्टेप में। इसमें और उसमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस चीजों को समझना है धीरे धीरे। तो यूनियन क्या होता है? यूनियन भी एक स्ट्रक्चर के जैसे ही होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, लेकिन इसमें सभी मेंबर जो हैं वो एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं, और इसका उपयोग मेमोरी सेविंग टेक्निक के रूप में होता है, क्योंकि एक समय में केवल एक मेंबर वैलिड होता है। यूनियन में एलोकेटेड मेमोरी सबसे बड़े डेटा टाइप के मेंबर के आकार के बराबर होती है। ठीक है, तो यूनियन भी हमारा सेम वही है। ये भी हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब यूजर इसको क्रिएट कर रहा है, बिल्ट इन नहीं है ये। यूजर इसको क्रिएट करेगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये भी हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। सेम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के जैसे ये कार्य करता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका भी हम लोग यूज क्यों करते हैं? इसका भी हम लोग सेम उसी तरीके से यूज करते हैं जिस जिस प्रकार से हम लोग स्ट्रक्चर का यूज करते थे। स्ट्रक्चर का यूज कब करते थे? जब हमको किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन एज अ यूनिट स्टोर करनी होती थी। एज अ यूनिट मतलब जैसे हम लोगों ने कल देखा था स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट नाम का हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया। अब उसके अंदर हमने स्टूडेंट का सब डिटेल यहाँ पे फिल किया है, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर स्टूडेंट का हो गया, ये हमने इंट टाइप का रख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, स्ट्रिंग टाइप का एक यहाँ पे बना दिया। स्टूडेंट का जो नेम है वो हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब एक यूनिट है, मतलब सब स्टूडेंट से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन इसके अंदर हम लोगों ने स्टोर कराया है। तो सेम उसी प्रकार हम लोग जो यूनियन होता है उसका भी यूज करते हैं, एक ही स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह स्टोर कराना। हाँ, एज अ यूनिट। ठीक है, उसको हम लोग एज अ यूनिट बोलते हैं। तो सिंपल सा वही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आपको यूनियन स्ट्रक्चर समझ में आ गया था तो यूनियन भी आपको समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा बहुत चेंज है, कैसे डिक्लेयर करना है यूनियन के टाइप को, यूनियन के वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है, थोड़े बहुत चेंजेस है, बाकी सेम वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसमें एक डिफरेंस पूछा जाता है आपसे कि स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है। 4 मार्क्स में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यूनियन क्या होता है। यूनियन भी स्ट्रक्चर के जैसा ही होता है, ये हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, लेकिन इसमें सभी मेंबर्स एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं। ठीक है, सभी मेंबर एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर करेंगे। जब हमने स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल क्रिएट किया था तो उसमें आपने देखा होगा यस 1 और यस 2 दो वेरिएबल हमने क्रिएट किए थे। ठीक है, तो कोई भी हम लोग वेरिएबल जो है, दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं तो मेंबर यस 1 के थ्रू भी एक्सेस कर सकते थे मेमोरी को, यस 2 के थ्रू भी मेमोरी को यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर सकते थे। बट इसमें केवल एक ही रहेगा वेरिएबल। तो इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, मेमोरी को सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसमें आपको बताया गया है कि जो हमारा यूनियन का टाइप है उसको किस प्रकार डिक्लेयर करते हैं। तो यूनियन का जो टाइप है उसको घोषित करने का तरीका स्ट्रक्चर के जैसा ही है, बस यूनियन कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, यूनियन कीवर्ड का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर के लिए हम लोग किसका यूज करते थे, स्ट्रक्ट कीवर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस ये सब चीजों को अच्छे से समझना है। यूनियन जब हमको क्रिएट करना है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग
यूनियन कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्रिएट क्रिएट करना है तो हम लोग को किस कीवर्ड का यूज करना है, स्ट्रक्ट का। ठीक है, तो यूनियन, उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम। सबसे पहले आप लिखोगे यूनियन डिक्लेयर करने के लिए, यूनियन का टाइप डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आप यूनियन लिखोगे कीवर्ड। उसके बाद उस यूनियन का नेम, नेम आप कुछ भी ले सकते हो। फिर उसके अंदर सभी मेंबर्स रहेंगे। मेंबर्स मतलब रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, जो आप यूनियन क्रिएट कर रहे हो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे आप यूनियन एक क्रिएट कर रहे हो स्टूडेंट का। ठीक है, यूनियन स्टूडेंट। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टूडेंट का आप एज स्टोर कर लिए, स्टूडेंट का आप क्लास स्टोर कर लिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब स्टूडेंट से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन है। तो यूनियन को, यूनियन का जो टाइप है उसको डिक्लेयर करने का तरीका थोड़ा सा इस तरीके से है, सेम है, सब कुछ सेम है। किसकी तरह, स्ट्रक्चर की तरह सेम है, बस यहाँ पे हम लोगों को यूनियन कीवर्ड का यूज करना है। किसका यूज करना है, यूनियन कीवर्ड का यूज करना है। ठीक है, बट इसको अभी तक मेमोरी नहीं मिलती है। मतलब जब हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं, यूनियन को क्रिएट करते हैं, तब तक इसको जो है मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, मेमोरी असाइन नहीं होती है, कुछ भी स्टोर नहीं होता है। ठीक है, स्टोर कब होगा, स्टोर तब होगा जब हम लोग उसका डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल, जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर में किया था। स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर सेम उसी तरीके से इसको भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है यूनियन का जो डिक्लेरेशन है उसको कैसे करेंगे। तो यूनियन का वेरिएबल डिक्लेयर करने पर मेमोरी एलोकेट होती है। और इसके लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले यूनियन कीवर्ड का यूज करेंगे, फिर जो हमने यूनियन क्रिएट किया है उस यूनियन का नेम और वेरिएबल का नेम। ठीक है, वेरिएबल का नेम हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, A1 D1, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं जिससे हमको समझने में इजी हो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, D1.X, D1.Y, D1.CH करके हम लोग डेटा उसमें असाइन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। परंतु एक समय में केवल एक ही वैल्यू जो है वो वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि सब एक ही मेमोरी शेयर कर रहे हैं। अब ये जो आपका यूनियन है, यूनियन भी सेम स्ट्रक्चर की तरह ही है। ठीक है, स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते थे, स्ट्रक्चर में हम लोगों को जब एक्सेस करना होता था तब हम लोग जो है वेरिएबल डॉट, उसके बाद स्ट्रक्चर का जो मेंबर है उसके वेरिएबल के नेम से एक्सेस करते थे। यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मेट है। ठीक है, इसको एक मैं प्रोग्राम के थ्रू दिखाऊंगा तो और ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। तो एक मैं प्रोग्राम के थ्रू इसको आपको टॉपिक को दिखाता हूँ कि यूनियन का कैसे हम लोग, यूनियन का टाइप कैसे हम लोग बनाते हैं, यूनियन के वेरिएबल को कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, यूनियन क्रिएट कैसे करते हैं। एक प्रोग्राम में दिखा देता हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चर क्लियर है, कल का क्लास अगर आपने अच्छे से किया है और उसके बाद एक बार उसको रिवाइज किया है, तो ये आपके लिए बहुत इजी है। यूनियन का कॉन्सेप्ट सेम वही है, सब कुछ सेम है, बस एक डिफरेंस है। स्ट्रक्चर में दो वेरिएबल जब हम लोग डिक्लेयर करते थे तो दो वेरिएबल S1 S2, ठीक है, क्रिएट करते थे। बट जो हमारा यूनियन है, यूनियन में केवल हम लोग एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक प्रोग्राम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और तब तक अगर आपको कुछ भी डाउट है यूनियन से रिलेटेड तो आप एक बार पुट कर दीजिए, चैट बॉक्स में भेज दीजिए। अगर कुछ भी समझ में आया है यूनियन है क्या, तो आप एक बार क्या करो, अपने नेम से आप सभी अपने अपने नेम का एक यूनियन क्रिएट करिए। ठीक है, आप अपने अपने, आप सभी को अपने नेम का एक यूनियन क्रिएट करना है। एंड उसके अंदर तीन फील्ड रखना है। तीन फील्ड क्या क्या रखना है, उसके अंदर आपको एज रखना है, नेम रखना है और क्लास रखना है। ठीक है, ये तीन आपको फील्ड रखना है, डिटेल रखना है। और आप सभी को अपने नेम का एक यूनियन क्रिएट करना है। ठीक है, फास्ट क्रिएट कीजिए और सेंड कीजिए चैट बॉक्स में। तब तक मैं आप सभी को एक प्रोग्राम दिखाता हूँ यूनियन का।
यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने यूनियन का लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हेडर फाइल है। उसके अंदर सभी प्रकार की प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज, फंक्शंस, मेथड होते हैं। एंड उसके बाद हमने यूनियन के टाइप को डिक्लेयर किया हुआ है। यूनियन के टाइप को हमने डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, टाइप डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर का टाइप डिक्लेयर करते थे, सेम उसी टाइप से हमने यूनियन का टाइप डिक्लेयर किया हुआ है। उसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले यूनियन कीवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, यूनियन। उसके बाद उस यूनियन का नेम, तो यहाँ पे हमने टेस्ट नाम से एक यूनियन क्रिएट किया हुआ है, करली ब्रेसेस ओपन, ठीक है। उसके बाद तीन फील्ड इसके अंदर, तीन मेंबर हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। पहला इंट एक्स, फ्लोट वाई, कैर सी एच, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जो भी डिटेल चाहते हैं वो हम यहाँ पे इनपुट करा सकते हैं, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है मेन मेथड के हमने यहाँ पे क्या किया है, मेन मेथड के अंदर यूनियन का जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर किया है। जब हम लोग यूनियन का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तभी हम लोग कुछ वहाँ पे स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो यूनियन का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यूनियन। उसके बाद यूनियन का नेम, यूनियन क्या है, कीवर्ड है यूनियन को डिक्लेयर करने के लिए। उसके बाद यूनियन का नेम, नेम यहाँ पे टेस्ट है। उसके बाद एक वेरिएबल का नेम U1, ठीक है। केवल एक वेरिएबल हम यहाँ पे ले रहे हैं। जब स्ट्रक्चर हम लोग लिखते थे तब यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल लिखते थे, ठीक है, जब वेरिएबल डिक्लेयर करते थे स्ट्रक्चर का। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, डेटा असाइन करना चाहते हैं, किसके अंदर, इनिशियलाइज करना चाहते हैं, असाइन करना चाहते हैं। जो हमने यहाँ पे मेंबर क्रिएट किया हुआ है यूनियन का, तीन मेंबर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वेरिएबल का नाम, यूनियन के वेरिएबल का नाम, और डॉट, उसके बाद मेंबर के वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो U1, U1 क्या है, यूनियन का वेरिएबल, डॉट एक्स, एक्स क्या है, यूनियन का मेंबर, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू 100, 100। तो ये जो हमारा एक्स की वैल्यू है, जो हमारा एक्स नाम से वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, अभी ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर 100 जो है वो स्टोर हो जाएगा। सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक जो है फ्लोट टाइप का, यहाँ पे वाई में फ्लोट टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराया है, स्टोर कराया है, ठीक है। पहले स्टोर कराया है फिर प्रिंट कराया है, 45.4। तो यहाँ पे जो वाई की वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी 45.5, ठीक है। यहाँ पे हमने ये स्टोर करा दिया डेटा। अब इसको हम लोग कैसे स्टोर करा रहे हैं, उसके लिए हम लोग एक्सेस कर रहे हैं तभी तो स्टोर हो रहा है। एक्सेस कैसे कर रहे हैं, यूनियन के वेरिएबल का नेम डॉट, ठीक है, डॉट, यहाँ पे देखो डॉट लगा हुआ है। उसके बाद मेंबर के वेरिएबल का नाम, ठीक है। U1.ch में हमने कैरेट टाइप का है तो हमने वहां पे सिंगल ए स्टोर कराया है, तो ये CH जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है उसके अंदर अब स्टोर हो गया ए, ठीक है। यही सब चीजें हमने यहाँ पे क्या की है, स्टोर करवाई हैं और प्रिंट करवाया है। अभी हम लोग जब इसको रन करेंगे तो यही सब डिटेल हमें शो होगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या डिटेल है, यक्स में 100 आया है, यक्स में हमने 100 करवाया है स्टोर। वाई में 45.5, तो यहाँ पे 45.5 आ गया। कैरेट में क्या आया है, ए आया है कैपिटल, तो ए आ गया यहाँ पे। कैसे आया है, हम लोगों ने एक्सेस किया, जितना भी यूनियन हमने क्रिएट किया है उसको एक्सेस किया एंड उसके अंदर डेटा स्टोर करवाया है, ठीक है। ओके, यूनियन महक, कैर नेम, इंट एज, इंट क्लास, वेरी गुड, करेक्ट। तपस्या, यूनियन, फिर वही सेम, कल भी तपस्या तुमने जो कीवर्ड है वो कैपिटल में यूज कर लिया था, कीवर्ड स्मॉल में रहेगा, ठीक है, लोअर केस में रहेगा। करेक्ट है, बाकी सब कुछ करेक्ट है, ठीक है। तो यूनियन आपको समझ में आया, लाइक यूनियन होता क्या है, यूनियन का टाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं, यूनियन का टाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं, यूनियन का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, और यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं उसको कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। एक्सेस करके हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, कुछ भी प्रिंट कराना है वो प्रिंट करा सकते हैं, वैल्यू स्टोर कराना है वो स्टोर करा सकते हैं। 4 मार्क्स के लिए आपसे ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर तथा यूनियन में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चर तथा यूनियन में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है।
ठीक है, ये आपसे 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि हर मेंबर की मेमोरी जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, किसका पहला पॉइंट है? स्ट्रक्चर का पहला पॉइंट है कि जो मेंबर्स होते हैं उनकी मेमोरी अलग अलग होती है। वो तो हमने देख देख लिया है। कैसे अलग अलग होती है? देखो, जब हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, स्ट्रक्चर का टाइप, उसके बाद जब हमने वेरिएबल क्रिएट किया था तो दो वेरिएबल यस 1 और यस 2 किया हुआ है। तो कोई मेंबर चाहे यस 2 के थ्रू भी एक्सेस कर सकता है, कोई मेंबर चाहे तो यस 1 के थ्रू भी एक्सेस कर सकता है, अपना मेमोरी में जो है डेटा स्टोर करवा सकता है। तो स्ट्रक्चर की जो यहाँ पे आपको बताया गया था मेमोरी, वो अलग अलग है। ठीक है, स्ट्रक्चर में दो वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं, तो हर मेंबर की जो मेमोरी है वो अलग अलग होती है। किसकी? स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं। बट अगर हम बात करें यूनियन की, तो सभी मेंबर्स एक ही मेमोरी का यूज करते हैं। सभी मेंबर एक ही मेमोरी का यूज करते हैं। कैसे? कैसे? इसको बेटर एग्जांपल के तरीके से अगर आप समझो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, एक मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मैं स्ट्रक्चर का टाइप और स्ट्रक्चर का वेरिएबल, इसको मैं डिक्लेयर कर मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जिससे बहुत इजी हो जाएगा। कल का क्लास भी अगर जिसने मिस किया हुआ है तो उसके लिए भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी तो कुछ है नहीं, ये बहुत ही ईजी है स्ट्रक्चर और यूनियन। इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो हार्ड आपको लगे, बस समझने का तरीका थोड़ा सा, समझाने का तरीका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए बस। तो हम लोग स्ट्रक्चर को कैसे, स्ट्रक्चर का जो टाइप है उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं? सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं, स्ट्रक्चर का नेम लिखते हैं। स्टूडेंट नाम का हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन। स्टूडेंट का हमने सबसे पहले यहाँ पे ले लिया इंट, इंट के अंदर ले लिया एज, पहला वेरिएबल। ठीक है, पहला मेंबर। उसके बाद इंट टाइप का एक और ले लेते हैं, क्लास। ठीक है, दो डेटा हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया। ये क्या हुआ? हमारा स्ट्रक्चर का टाइप को हमने डिक्लेयर किया है, स्ट्रक्चर के टाइप को डिक्लेयर किया है। अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तब हम लोग कैसे करते हैं? STRUCT स्टूडेंट। ठीक है, यस 1 यस 2, दो यहाँ पे वेरिएबल। अब सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो यूनियन होता है, यूनियन का कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो यूनियन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? यूनियन कीवर्ड को यूज करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद यूनियन का नेम, यूनियन का नेम हम लोग सेम वही रखते हैं, स्टूडेंट ही रखते हैं। करली ब्रेसेस ओपन, दो फील्ड यहाँ पे भी ले लेते हैं, सेम दो फील्ड वही लेंगे। इंट एज फील्ड, मतलब कि इसको आप लोग वेरिएबल भी बोल सकते हो, मेंबर भी बोल सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर चीजों को याद रख सकते हो। ये हो गया किसका? ये हो गया स्टेप यूनियन के टाइप के डिक्लेरेशन का। दूसरा स्टेप क्या हो गया? दूसरा स्टेप है यूनियन के वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। तो सबसे पहले उसके लिए आप लिखोगे यूनियन, फिर उसके बाद आप लिखोगे यूनियन का नेम, STUDENT। उसके बाद इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? यूनियन का वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ पे दो वेरिएबल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो पर्सन है वो कैसे इसको एक्सेस कर सकता है? दो तीन तरीके से एक्सेस कर सकता है। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ कैसे एक्सेस कर सकता है। हम चाहें तो यस 1 डॉट एज के थ्रू भी यहाँ पे डेटा इनपुट करा सकते हैं, चाहे तो हम लोग यस 2 डॉट क्लास के थ्रू भी डेटा हम लोग इसमें एक्सेस करा सकते हैं। देखो, दो अलग अलग मेमोरी एड्रेस यहाँ पे ये ले रहा है। बट यूनियन में क्या है? यूनियन में हमारे पास एक ही है, यस 1 ही है। यस 1 के थ्रू के द्वारा ही हम लोग को एक्सेस करना है मेंबर को, और उसके अंदर इनपुट कराना है। यस 1 के थ्रू ही हम लोग करेंगे, जो भी करेंगे यस 1 के द्वारा ही हम लोग एक्सेस करेंगे, वैल्यू स्टोर कराएंगे। ठीक है, जो भी करना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल होता है यूनियन में, स्ट्रक्चर में दो वेरिएबल होता है। ठीक है, क्लियर है? ये पॉइंट अगर क्लियर है तो सब क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे बताया गया है कि सभी मेंबर्स एक ही मेमोरी का यूज करते हैं यूनियन में। ठीक है,
बट स्ट्रक्चर में जो है हर मेंबर की अलग अलग मेमोरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया है कि सभी मेंबर एक साथ स्टोर हो सकते हैं, बट जो हमारा यूनियन होता है एक समय में केवल एक मेंबर ही वैलिड होता है। ठीक है, एक समय में हम लोग एक मेंबर को ही स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया गया है कि मेमोरी ज्यादा खर्च होती है। अब देखो जो हमारा ये है क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हमने दो वेरिएबल को क्रिएट किया हुआ है, तो मेमोरी तो खर्च होगी, हमारी मेमोरी तो यूज होगी। जितना भी हम लोग यूज कर क्रिएट करेंगे वेरिएबल, सब सब क्रिएट करने के लिए, मतलब कुछ भी अगर हम लोग क्रिएट करेंगे वेरिएबल, तो उसको क्रिएट करने के लिए कुछ ना कुछ मेमोरी की नीड होगी। ठीक है, हम लोग 10 वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसके लिए 10 KB या फिर 10 MB, जितना भी एक जो है एग्जाम्पल के रूप में समझो कि आप, कि अगर एक वेरिएबल को क्रिएट करने में 1 MB का स्पेस चाहिए, तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं और दो वेरिएबल इसमें क्रिएट हो रहा है तो 2 MB स्पेस इसमें यूज हुआ। बट यूनियन में क्या है, यूनियन में अगर एक वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए 1 MB की नीड है, तो हम लोग यहाँ पे केवल एक ही दो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें मेमोरी इसमें ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, बट यूनियन में मेमोरी हमको कम चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेमोरी ज़्यादा खर्च होती है और जो हमारा स्ट्रक्चर है यूनियन है उसमें मेमोरी कम खर्च होती है। ठीक है, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। फोर्थ नंबर पॉइंट है डेटा कंसिस्टेंसी जो है अधिक होती है, एंड डेटा ओवरराइट का इसमें खतरा ज़्यादा होता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया, कॉम्प्लेक्स डेटा रिकॉर्ड के लिए ये सही है, यूज किया जाता है, बट मेमोरी सेविंग के लिए इसमें जो है बहुत ही बेटर है। मतलब यूनियन का जो हम यूज करेंगे, जहाँ पे हमको मेमोरी सेव करना है वहां पे हम लोग यूनियन का यूज करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर में मेमोरी जो है ज्यादा लॉस होती है, मेमोरी की ज्यादा नीड होती है, जिसकी वजह से मेमोरी अधिक खर्च होगी। ठीक है, एंड जो हमारा यूनियन होता है उसमें सभी मेंबर एक ही मेमोरी का यूज करते हैं, स्ट्रक्चर में सभी मेंबर अलग अलग मेमोरी का यूज करते हैं। एंड आप ये भी इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि जहाँ पे हमको कॉम्प्लेक्स डेटा रिकॉर्ड को स्टोर कराना होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा रिकॉर्ड को इंसर्ट कराना होता है, स्टोर कराना होता है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर का। ठीक है, जहाँ पे नॉर्मल डेटा स्टोर कराना है वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे यूनियन का। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप सभी के थे, जो आप सभी का ये चैप्टर है स्ट्रक्चर तथा यूनियन एंड उसके अनुप्रयोग। एंड इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो मैंने आपको प्रोग्राम रन करके दिखाया था उसमें भी सेम स्टेप बाय स्टेप चीजें आप सभी को मैंने बताई हैं कि कैसे यूनियन क्रिएट होता है, यूनियन का टाइप कैसे क्रिएट होता है, यूनियन के वेरिएबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, एंड उसके बाद जो मेंबर्स होते हैं यूनियन के अंदर उसको हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं यूजिंग यूनियन वेरिएबल। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनपुट भी करा रहे हैं, मतलब जो डेटा है उसको हम लोग एक्सेस करके स्टोर भी करा रहे हैं मेंबर्स के अंदर, एंड उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट भी करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने रन किया था तो सब कुछ यहाँ पे आपने देख लिया था, सेम वही चीजें आपको प्रिंट हुई हैं जो जो हम यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम जो है दो प्रोग्राम है, मतलब यूनियन का और स्ट्रक्चर का, ये दोनों प्रोग्राम मैं आप सभी को भेज दूंगा ग्रुप में, वहां पे आप एक बार इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, समझिए यहाँ पे स्टेप स्टेप बाय स्टेप हो क्या रहा है। ठीक है, बाकी जहाँ पे आपको नीड है, जहाँ पे आपको लगता है कि अगर इस टॉपिक में मैं थोड़ा बहुत प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वहाँ पे आप 100% यूज कीजिएगा प्रोग्राम का, 100% आप यूज कीजिए, 2 लाइन का कोड, 4 लाइन का कोड। ठीक है, जहाँ पे आपको लग रहा है वहाँ पे आप यूज कीजिए प्रोग्राम 100% कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में। उससे आपके जो मैक्सिमम नंबर आने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसका रीज़न है कि अगर आप प्रोग्राम का यूज़ करोगे ना, तो जो एग्जामिनर्स हैं उनको पता चलेगा, मतलब उनको भी पता चल जाएगा कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया हुआ है, केवल आप थ्योरी ही आपने नहीं पढ़ा हुआ है, उससे रिलेटेड आपने प्रोग्राम भी किया हुआ है, एग्जाम्पल भी किया हुआ है। तो इस चैप्टर में हमने बहुत से टॉपिक्स देखे, लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है सबसे पहले वो हमने देख लिया। स्ट्रक्चर के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रक्ट
कीवर्ड का यूज करते हैं, STRUCT। एंड उसके बाद हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर का टाइप है वो कैसे डिक्लेयर होता है, स्ट्रक्चर के टाइप को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। एंड आफ्टर हमने देखा कि स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, स्ट्रक्चर के वेरिएबल को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। एंड जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, वेरिएबल के थ्रू मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं। वेरिएबल के थ्रू हम लोग जो है, वेरिएबल के थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर के मेंबर को, ठीक है, स्ट्रक्चर के मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं, एक्सेस करते हैं या फिर कुछ स्टोर कराना है तो कैसे करते हैं। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था स्ट्रक्चर का इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग एक्सेस करते हैं एंड उसमें वैल्यू पुट करते हैं। इनिशियलाइजेशन भी हमने देख लिया था। एंड सेम यही जो हमारे रिपीटेड है, यही सब टॉपिक है। बस हमने यहाँ पे क्या देखा है, सब कुछ यूनियन से रिलेटेड, कि लाइक हमारा जो यूनियन है, यूनियन होता क्या है। एंड उसके बाद हमने देखा यूनियन का जो टाइप है वो कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, यूनियन का टाइप। एंड उसके बाद हमने देखा यूनियन का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं या फिर डिक्लेयर करते हैं। एंड उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि वेरिएबल के थ्रू, यूनियन के वेरिएबल के थ्रू जो मेंबर्स हैं, किसके मेंबर, यूनियन के मेंबर, उसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, प्लस इनिशियलाइजेशन। जब हम लोग एक्सेस कर रहे हैं तो उसमें हम लोग वैल्यू कुछ पुट कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, तो वो किसका स्टेप है, इनिशियलाइजेशन का। तो वो हम लोग कैसे करेंगे। एंड फिर उसके बाद हमने देख लिया कि जो हमारा स्ट्रक्चर है एंड यूनियन में क्या डिफरेंस होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा। एंड प्रोग्राम जहाँ पे नीड थी मैंने आप सभी को विथ प्रोग्राम सब कुछ बताया है, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग। अब कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप पूछ लीजिए, चैट बॉक्स में आप भेजिए इंस्टेंट, या फिर क्लियर है तो वो भी आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। आप सभी को कॉपी और पेन लेना है, ठीक है। कॉपी पेन पे ये सभी स्टेप जो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको एक बार लिखना है, खुद से लिखना है, ट्राई करना है, क्रिएट करना है, ठीक है। ओके, मैं क्लियर है, तपस्या क्लियर है, ओके ठीक है। ये सभी स्टेप फॉलो करना है आपको, एक बार खुद से कॉपी लो और पेन लो आप, और अच्छे से स्ट्रक्चर क्या होता है उसका डिफिनेशन अपने वर्ड में, स्ट्रक्चर का जो टाइप है वो कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, वो स्ट्रक्चर के वेरिएबल को हम लोग किस प्रकार डिक्लेयर करते हैं वो आपको लिखना है। उसके बाद उसके जो मेंबर्स हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर, उसको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे और वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करेंगे, मतलब डेटा कैसे इनिशियलाइज करेंगे, वो आप लिखिए। फिर सेम यही रिपीट कीजिए यूनियन के टॉपिक के साथ, सेम यही, यूनियन क्या होता है, कैसे यूनियन का जो टाइप है वो डिक्लेयर करते हैं, यूनियन के वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, यूनियन के थ्रू, यूनियन के वेरिएबल के थ्रू जो मेंबर्स हैं यूनियन के उसको कैसे एक्सेस करेंगे और डेटा उसमें मीन स्टोर कराएंगे, इनिशियलाइज कराएंगे। एंड लास्ट, स्ट्रक्चर तथा यूनियन का डिफरेंस। स्ट्रक्चर तथा यूनियन का एक दो और अच्छा अच्छा पॉइंट मैं आपको ग्रुप में अभी भेज दूंगा, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लेना, जिससे चीज़ें आप सभी के लिए पूरी तरीके से इजी हो जाए। और प्रोग्राम भी मैं भेज दूंगा, तो प्रोग्राम बहुत ही हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए, क्योंकि वो बहुत ही इजी है, ठीक है। वो बहुत ही इजी है, इतना इजी है कि अगर आप प्रोग्राम को भी देखोगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रोग्राम मैं आपको भेज दूंगा, प्रोग्राम के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, कुछ भी अगर आपका डाउट रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी के क्लियर, सभी प्रकार के डाउट क्लियर हैं। देन आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है वो आप सभी के अकॉर्डिंग स्टार्ट होगा।
मतलब अगर आपको टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो लीव चाहिए तो आपको मैं ग्रुप में भी एक पोल सेंड कर दूंगा, वहां पे आप मुझे बता दीजिएगा। 31st को या फिर फर्स्ट को अगर आपको लीव चाहिए तो क्लास हम लोग ऑफ कर देंगे। अदरवाइज अगर आप क्लास लेने में इंटरेस्टेड हैं देन हम क्लास ले लेंगे। ठीक है, तो डिपेंड है आप सभी के ऊपर। आप जैसा भी रहिए, आप पोल में आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, नो इशू वैष्णवी, आप रिकॉर्डिंग के थ्रू आप क्लास को देख लीजिएगा। एंड इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एंड हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी के लिए कुछ ही दिन में, मतलब 1 से 2 दिन में आप सभी को एप्लीकेशन पे शिफ्ट किया जाएगा। नोट्स सब कुछ वहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स, प्रीवियस क्लासेस, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाना है, बनाइए बनाइए, आप अच्छे से आप प्रिपेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट इतना ज़्यादा आप इन चीज़ों को अभी सीरियस नहीं लेना है, प्रैक्टिकल को और प्री बोर्ड को, मॉडल पेपर को, प्रैक्टिस सेट को अभी नहीं लेना है। एक बार जब सभी टॉपिक कंप्लीट कर लो उसके बाद, मतलब प्रैक्टिकल को नहीं, प्रैक्टिकल तो आप सभी को देना ही है। जो प्री बोर्ड है, उसके बाद मॉडल पेपर्स हैं या फिर प्रैक्टिस सेट हैं, वो सब तभी करना जब टॉपिक एक बार कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप इन चीज़ों पे पूरी तरीके से कंसंट्रेट करेंगे हम लोग। यहाँ पे भी मैं आपको करवाऊंगा मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट। ठीक है, हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग के थ्रू आप देख लेना, रिकॉर्डिंग के थ्रू आप क्लियर कर लेना जो भी है। एंड बाकी जो जो डाउट है ना वो सब आप लोग एक लिस्ट तैयार करते रहो। एक कॉपी पे जितने भी टॉपिक्स अभी तक हुए हैं उसमें से जिन जिन टॉपिक्स पे आप सभी को डाउट है ना वो सब आप नोट डाउन करके अभी अपने पास रखिए। टिल चैप्टर 14 आप सभी का जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, अप्रॉक्स नेक्स्ट वीक तक। ठीक है, तो मैं उन डाउट्स को कलेक्ट करूंगा, आप सभी के जो जो डाउट्स हैं जिस जिस टॉपिक से रिलेटेड, देन हम डाउट सेशन भी ले लेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड प्रिपरेशन भी आप सभी अच्छे से कर रहे हैं। बाकी मैंने देखा है जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ग्रोथ सभी का हुआ है, परफॉर्मेंस आप सभी का अच्छा है। एंड बेस्ड ऑन महक तपस्या, आप सभी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। नॉट ओनली थ्योरी, प्रैक्टिकल क्लासेस में भी मीन प्रैक्टिकल नॉलेज भी आप सभी का जो है बेटर हो गया है अभी रिलेटेड टू प्रोग्राम। क्योंकि थ्योरी तो स्ट्रांग है बट प्रैक्टिकल भी स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, तो आप सभी ऐसे ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगा धीरे धीरे। आप सभी को अच्छे से एक एक टॉपिक पढ़ना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी है। कुछ भी नहीं है ऐसा कंप्यूटर में जो हार्ड हो। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग आज इतना ही रखते हैं। डाउट सेशन में आपको इन्फॉर्म करूंगा, सब कुछ आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।